हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा टॉपिक जो चल रहा है सारणिक डिटरमाइंड, ठीक है ना। सारणिक के प्रश्नावली 4.5 के 2 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी छात्र छात्र ना देखे हों, एक बार जाइए, अवश्य देखिए, ठीक है ना। आज हम भाग 3 के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो भाग 3 में जैसे अगले भाग में 7 नंबर सवाल तक हो चुका है, तो आज 8 से चलना है, 6 तक हुआ था, 7 से लेकर चलना है। तो प्रश्न में निर्देश दिया गया था कि प्रश्न 5 से लेकर 11 तक प्रत्येक प्रश्न में व्युत्क्रमावयव यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था? ए इनवर्स, ठीक है ना। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे, एक बार हम पर भरोसा जताइए, ठीक है ना। और फिर देखिए उस भरोसे पर कितना खरे उतरते हैं हम लोग। तो अंततः वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है 1 0 0 2 2 0 3 4 5 व्युत्क्रम आवयव ज्ञात कीजिए। हमने नेक्स्ट वीडियो में बता रखा था कि किसी भी आवयव का व्युत्क्रम आवयव तभी ज्ञात हो सकता है जब माड ए का मान 0 ना हो। तो सबसे पहले जो आवयव दिया हुआ है इसको हम मानेंगे किसी के बराबर दिया हुआ है। चाहे ए बराबर मान लेंगे तो माड ए आ जाएगा, बी बराबर मान लेंगे तो माड बी आ जाएगा। तो हम इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे वैसे यहाँ लिखेंगे भैया। ये थोड़ा लंबा सवाल है और यहाँ से एक क्वेश्चन 8 नंबर के आपके बोर्ड के पेपर में आना ही आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स हमेशा आता है, ऐसा नहीं कि पहली बार, हर बार आएगा 8 नंबर का। यहीं से तो फिक्स ही है। तो लिखेंगे माना ए बराबर 1 0 0 2 2 0 3 4 5। हल कर लेते हैं। माड ए का मान चाहिए, किसका? माड ए का मान। 1 लेंगे तो 1 के ऊपर नीचे वाली संख्या जोड़ दीजिए, 2 0 4 5। 1 प्लस दूसरा माइनस 2 लीजिए तो 2 के ऊपर नीचे वाला छोड़ दीजिए, 0 0 4 5 प्लस 3 लीजिए तो 3 के ऊपर नीचे 0 0 2 0, ठीक है ना। इसको हल कर लीजिए। 1 यहाँ हो जाएगा 5 का गुणा 2 से करोगे 5 दूनी 10, रूल है 4 0 0 -2 5 0 0 4 0 0 प्लस 3 है। यहाँ देखिए 0 -0, तो यहाँ तो हो जाएगा 1 गुणे 10 -0 प्लस 0, यहाँ पर 10 हो गया। क्या हो गया? 10 हो गया। अब लिखेंगे माड ए। यदि माड ए का मान 0 हो जाता तो ए इनवर्स को नहीं ज्ञात किया जा सकता, लेकिन 0 नहीं है तो लिखेंगे माड इनवर्स। माड ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। अब आगे लिखिएगा माना आवयव ए के सहखंड बी बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या है भैया? A33 है, ठीक है ना। अब हम A11 का जब मान निकालेंगे तब देखिए क्या होता है। पहला पंक्त और पहला स्तंभ आप छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? पहला पंक्त और पहला स्तंभ अगर आप छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2 0 4 5। A12 का मान निकाल लीजिए। A12 में पहला पंक्त और दूसरा स्तंभ 0 0 4 5। A13 पहला पंक्त तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो 0 0 2 0। A21 दूसरा पंक्त पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, दूसरा पंक्त पहला स्तंभ तो 2 0 3 5। A22 दूसरा पंक्त दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए,
दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 0 3 5 A 23, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 0 2 0। आइए अब वैल्यू ज्ञात करते हैं A31, किसकी A31, क्योंकि तीसरे पंक्ति के शाखंडिज निकाल रहे हैं। कौन से पंक्ति के? तीसरे पंक्ति के भैया आप शाखंडिज निकालना है। तो देखिए A31 को जैसे निकालेंगे तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 2 3 4। A32 का मान निकालिए, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1 0 3 4। और A33 का मान निकाल लीजिए, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 1 0 2 2। हल कर लीजिए, 1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी जिनके पंक्तों और स्तंभों का योग सम होगा उनमें प्लस से गुणा और जिसमें विषम होगा उसमें माइनस से गुणा करते हैं। चलिए हल करते हैं। तो आपको पता है कि इसका गुणा 5 दूनी 10 और 4 शून्य शून्य 10 हो गया। क्या हो गया? 10 हो गया भैया। आगे 5 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 0, माइनस से 0 में गुणा करोगे 0, तो 0 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 0 तो 0। 5 दूनी 10 और 3 शून्य शून्य बराबर कितना? 10। लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस 10 में माइनस से गुणा कराओगे तो -10। आगे देखिए 5 कम 5 और 3 शून्य शून्य बराबर 5। 1 का गुणा 0 से करोगे तो 0 और 2 शून्य शून्य बराबर 0। 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6 तो 2 हो जाएगा। आगे 4 कम 4 3 शून्य शून्य बराबर 4। यहाँ देखिए माइनस है तो +4 में माइनस से गुणा कराओगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ 3 का लिख दीजिए -4। 2 कम 2 और 2 शून्य शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 शून्य शून्य हो जाएगा। आगे देखिए अब हम शाखंड को क्या कर लेते हैं? एकत्रित कर लेते हैं। शाखंड को क्या कर लेंगे? एकत्रित कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे आव्यूह A के शाखंड B बराबर क्या था? A11 A12 A13 A21 A22 A23 था। ये था ना भैया। तो जब हम इसको लिखेंगे तब देखिए थोड़ा सा उधर कर देते हैं ताकि वीडियो कटे भी ना। ये देखिए ठीक है ना। तब अब इसको देख लीजिए ये 11, तो ये 11 का मान जो हमारा आया है कितना आया बताइए? ये 11 का मान आप कहेंगे कि सर जी 10 आया है तो 10। A12 का मान 0, A13 का मान 0, ठीक है ना। ये 21 का मान -10 आया है, 22 का मान 5 आया है, 23 का मान 0 आया है, 31 का मान 2 आया है, 32 का मान -4 आया है और 33 का मान 2 में से 0 जाएगा तो 2 ये हो जाएगा, 2 आया है। ये हो गए आपके, ठीक है ना। ये हमारे हो गए। आगे देखिए क्या लिखते हैं आगे। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ए, क्योंकि एडजॉइंट ए बराबर होता है शाखंड या बी का प्रावर्त। प्रावर्त आव्यूह कौन सा आव्यूह होता है? जिनके पंक्त को स्तंभ में और स्तंभ को किस में बदल दिया जाए? पंक्त में। तो बदल दीजिए। तो एडजॉइंट ए बराबर हमारा हो जाएगा पंक्त को स्तंभ में तो 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2 हो जाएंगे। हमको निकालना है ए इनवर्स। कहाँ निकालना है? ए इनवर्स भैया। तो आपको पता है कि ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर सूत्र जो होता है 1/mod इंटू एडजॉइंट रख दीजिए। तो ए इनवर्स बराबर 1/10 और एडजॉइंट ए का मान 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। चाहो तो इतना ही लिख ले और चाहे तो आप 10 से प्रत्येक में भाग दे दीजिए, दोनों ही आंसर एक ही होगा। दोनों ही आंसर क्या होगा भैया? एक होगा। अगर भाग देना चाहते हैं तो भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स बराबर ये हो जाएगा 10/10 -10/10 2/10, ठीक है ना, 0/10 5/10
-4/10, 0/10, 0/10, 2/10। ठीक, ये हो जाएगा। भाग कर दीजिए तो ये इनवर्स बराबर 10 में से 10 जाएगा तो 1 बच जाएगा। 1 - 1, 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, 1/5, 0, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, -2/5। यहाँ जिसका आंसर 0, संपूर्ण मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1/5 हो जाएगा। कितना? 1/5। आंसर ऊपर वाला भी सही है और आंसर ए भी सही है। ठीक है ना। आई होप भैया आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए वीडियो थोड़ा सा कट रहा है तो इसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए अब क्लियर से आपको दिख गया होगा एकदम क्लियरिटी के साथ। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं भैया। 8 में भी वही करना है क्योंकि 11 तक के सवालों में हमको वही ही करना है। क्या? ये इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया? ये इनवर्स। तो जैसे ही सवाल नंबर हमने 7 को सॉल्व किया है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 8 को और सवाल नंबर 9, 10, 11 को। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले सवाल नंबर 7 में भी हमने कहा था कि जो सारणी का आपको दिया हुआ है आप भी उसको आप ये मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ए। तो यहां मान लेते हैं, माना ए बराबर दे रखा हुआ है 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। सबसे पहले इसका मान ए ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भैया? मान ए। और जैसे ही मान ए ज्ञात करेंगे वैसे आपको पता है कि ए के ऊपर नीचे वाली संख्या को छोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा? 3 2 0 -1। एक प्लस दूसरा -0 लेंगे तो कुछ भी नहीं, सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ +0। तो आपको पता है कि 0 से चाहे जितनी बड़ी संख्या में गुणा क्यों ना करवाया जाए उसका गुणनफल कितना होगा? 0 ही होगा। क्या होगा? 0। हल कर लीजिए तो मान ए बराबर हमारा हो जाएगा भैया, मान ए बराबर हमारा हो जाएगा 1 गुणे -1 का गुणा 3 से करोगे तो -3 और 2 का गुणा 0 से तो 0 और ये 0 ये 0। तो मान ए बराबर आ जाएगा -3। लिखेंगे मान ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अब हम इसको निकालेंगे। माना आव्यूह ए के शाखंड, माना आव्यूह ए के शाखंड बी बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23। बहुत लोग सर कहेंगे किसी में आप 22 तक मानते हैं, तो दिए हुए आव्यूह के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आव्यूह कैसा है। ठीक है ना। 3 × 3 का है तो मैं 3 × 3 के शाखंड मानूंगा। अगर 3 × 4 का है तो 3 × 4 का, 2 × 2 का है तो 2 × 2 का। ठीक। आगे देखिए A31, A32, A33 ये हो जाएंगे। ठीक ना। मान निकाल लीजिए इनके। क्या निकाल लीजिए? वैल्यू। तो सबसे पहले A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए। पहला पंक्ति आप पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 2 0 -1। A12 पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़कर लिखिए तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 5 0 -1। A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 3 5 3 2। पहले पंक्ति के शाखंड प्राप्त हो गए हैं। अब दूसरे पंक्ति के शाखंड हम निकालेंगे और दूसरे पंक्ति का जैसे ही शाखंड निकालना प्रारंभ करते हैं वैसे A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 0 2 0 -1। A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, दूसरा पंक्ति 1 5 दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ 0 -1। A23 क्या हो जाएगा भैया? दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 5 0 2। ठीक है ना। A31 को देखिए, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए,
तो 0 3 0 0, ये 32 को निकाल लीजिए भैया, तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 3 0 0 1 3 0 0, अब 1 33 तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 3 0 3, हल कर लीजिए। तो 1 -1 का गुणा 3 से करोगे तो -3, रूल है माइनस लगता है, 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 बराबर -3। यहाँ देखिए -1 का गुणा 3 से तो -3, 5 0 0 बराबर -3। देखिए 3 दूनी 6 और 5 3 15, घटाएंगे तो -9, ठीक। या देखिए 1 शून्यम शून्य और 2 शून्यम शून्य तो 0 आ जाएगा। 1 एकम 1 और 5 का गुणा 0 से करोगे 0 तो -1, 2 एकम 2, 5 शून्य शून्य 2 हो जाएगा, 3 शून्य 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 शून्यम शून्य शून्य हो जाएगा, 1 शून्यम शून्य 3 शून्यम शून्य तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 3 एकम 3 3 शून्य शून्य 0, ये हो गया ना। तो देखिए 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जिनके पंक्ति और स्तंभों का योग सम है उसमें प्लस से गुणा, और जिनमें पंक्तों और स्तंभों का योग विषम है उसमें माइनस से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, माइनस से करते हैं भैया। तो देखिए प्लस से तो नहीं बदलेगा, यहाँ ये 12 -3 है तो भैया +3 हो जाएगा। ये 13 में कोई परिवर्तन नहीं, 21 में माइनस होना चाहिए, लेकिन ना तो 0 प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये 22 में +2 है तो -2 हो जाएगा, ये 31 में प्लस है कोई नहीं, ये 32 में माइनस होना चाहिए, कोई प्रवाह नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 जो होता है प्लस और माइनस में नहीं होते हैं, प्लस और माइनस में नहीं होते। तो लिखेंगे आव्यूह ए के सहखंड बी बराबर 11 का मान -3, 12 का मान 3, 13 का मान -9 है। चलिए 21 का मान 0, 22 का मान -1, 23 का मान 2, 31 का मान है 0, 32 का मान 0 और 33 का मान 0। ये तीनों का मान, अरे सॉरी 33 का मान 0 नहीं 3 आएगा भैया। देखिए 3 एकम 3 3 शून्य शून्य 3, कितना 3 आएगा, ठीक। और तो कहीं पर नहीं मिस्टेक हुआ, 3 आएगा। अब लिखिएगा एडजॉइंट ए बराबर बी का परावर्त या शाखंड का परावर्त। तो एडजॉइंट ए बराबर यानी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, काहे को इतना झमेला, बदल दीजिए तो हो जाएगा -3 3 -9 0 -1 2 0 0 3। आगे लिखूंगा आपको चाहिए ए इनवर्स, क्या चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स mod A का मान कितना आया है, ये इनवर्स बराबर mod A का मान आया है -3, तो रख दीजिए 1/-3 और एडजॉइंट ए तो 3 -3 3 -9 0 -1 2 0 0 3, ठीक है ना। ये इनवर्स अंदर में भाग कर दीजिए, चाहो तो बाहर कॉमन ले लो -3, तो देखिए -1/3 और यहाँ पर -1/3 कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ गया तो 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 3 गया तो 3 3 का 9, यहाँ पर भाग होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0/-3, यहाँ पर 1/3 2/3, यहाँ पर 0/3 0/3 और यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 1 बच गया। जहाँ पर कॉमन होता है वहाँ पर वो संख्या निकल जाती है, जहाँ पर 3 नहीं उपस्थित है वहाँ पर भाग कर दे रहा, क्या कर दे रहा, भाग। -3 से -3 कैंसिल, ये इनवर्स बराबर हो जाएगा ए जिसका अंश 0 संपूर्ण मान 0 होता है, -1 1/3 0 3 2/3 और 1, यही हमारा ये इनवर्स का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा।
यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, ए इनवर्स का मान हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करिए। अगले सवाल नंबर 9 में सीखेंगे। जो कुछ भी आपने सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको ये मानिए, माड़ ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि माड़ ए का मान 0 है तो ए इनवर्स को नहीं ज्ञात किया जा सकता है। यदि 0 नहीं है तो ए इनवर्स को ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले हमने सहखंड निकाला, ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33, ठीक है ना। इनकी वैल्यू को निकालकर हमने रख दिया। एच ज्वाइंट ए बराबर होता है सखंड के प्रवर्त, तो यहाँ सखंड के प्रवर्त हमने कर दिया। और देखिए ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/माड़ ए इंटू एच ज्वाइंट ए। वैल्यू रखकर आगे 3 था, 3 हमने सब में ले लिया कॉमन, आप चाहे तो सब में भाग दे दीजिए, बात वही होगी। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं भैया। 9 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 9 में भी क्या करना है, व्युत्क्रम अपव्यय यानी ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। ये इनवर्स ज्ञात करना है क्योंकि सवाल में पहले से निर्देश दे रखा था कि प्रश्न संख्या 5 से लेकर 11 तक प्रत्येक प्रश्नों के व्युत्क्रम अपव्यय यानी ए इनवर्स। यहाँ से एक प्रश्न तो आपके बोर्ड के पेपर में आने ही आने हैं 8 अंक के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम इसको मानेंगे कि ए के बराबर दे रखा है। जो प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आता है वो 5 नंबर में आता है। माना ए बराबर 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमने स्टेप याद रखिएगा कि जो अपव्यय दिया है सबसे पहले उसको ए मानेंगे, माड़ ए निकालेंगे। यदि माड़ ए का मान 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो माड़ ए का मान सबसे पहले निकालेंगे। 2 लेंगे तो 2 के ऊपर नीचे वाली संख्या को छोड़ दीजिए, तो -1 2 0 1 1 प्लस दूसरा -1 लीजिए, तो 1 के ऊपर नीचे वाला छोड़ दीजिए, तो 4 -7, ठीक है ना। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 के ऊपर नीचे वाला छोड़ रहे हैं तो 0 और 1 हो जाएगा, 0 और 1 1 प्लस 1 माइनस प्लस 3 लीजिए, तो 3 के ऊपर नीचे वाली संख्या छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 -7 -1 और 2 -7 और कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे भैया। इसको देखते हैं फिर आगे क्या होंगे। आगे कितना हो जाएगा भैया 4 -7 और -1, ठीक है ना। ये 7 है, देख लीजिए -7 है। इसी को हम हल करेंगे। हल करिए, तो जैसे ही हम हल करेंगे 2 गुणे -1 का गुणा 1 से, तो -1 2 0 0 -1 4 एकम 4, ठीक है ना। 7 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 4 दूनी 8 -7 एकम 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कितना 2 गुणे -1 -1 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 1, तो -2 -4 प्लस 3, तो -6 प्लस 3 बराबर -3 हो जाएगा। माड़ ए बराबर कितना हो जाएगा -3 लिखेंगे। माइनस माड़ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर ये ज्ञात किया जा सकता है, अब देखिए ज्ञात किया जा सकता है तो अब लिखेंगे अपव्यय ए के सहखंडित, अपव्यय ए के सहखंडित बोल देंगे तो ज्वाइंट हो जाएगा भैया, याद रखिएगा। तो बी बराबर मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और कितना है A33, कितना है A33 है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमको वैल्यू निकालना है A11 A12 A13 की, ठीक है ना। फिर दूसरे पंक्ति की A21 A22 A23, फिर तीसरे पंक्ति की A31 A32 और
33 की वैल्यू को निकालना। चलिए निकालते हैं। A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ हम छोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो -1 2 0 1। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 4 7 0 और 1। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो 4 7 और उसके बाद -1 2। अभी 21 का मान निकालिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 2 3 1। A22 का मान दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति तो 2 -7 3 और 1। A23 का मान निकालिए तो दूसरा पंक्ति और दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो 2 -7 और 1 2 हो जाएंगे, कितना 1 2। A31 निकालो, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए तो 1 -1 3 0, ठीक है ना। A32 निकालो, A32 तो तीसरा पंक्त दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्त और दूसरे स्तंभ को यदि आप छोड़ते हो तो 2 4 3 0। A33 का वैल्यू निकालो तो तीसरा पंक्त और तीसरा स्तंभ छोड़ दोगे, 2 4 1 -1। हल कर लेते हैं तो देखिए -1 का गुणा 1 से तो -1 और 2 का गुणा 0 से, रूल है माइनस लगता है 0 बराबर -1। 4 एकम 4 7 0 0 बराबर 4। 4 दूनी 8, रूल है -7 एकम 7, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 एकम 1 2 तिहाई 6 घटा दीजिए -5, 2 एकम 2 7 त्रिक कितना होता है 21 होता है। भैया रूल है माइनस लगता है, लेकिन प्लस माइनस का गुणा माइनस तो +21 23 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 जुड़ जाएगा। 7 2 दूना 4 और 7 एकम 7। रूल एक तो हमारा माइनस रूल वाला हो गया, एक 7 के पास है तो प्लस हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा। आगे देखिए 1 0 0, रूल है -3 एकम 3 और प्लस माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस का प्लस 3 हो जाएगा। 2 0 0 4 तिहाई 12 -12 हो जाएगा। आगे देखिए 4 एकम 4 तो, लेकिन माइनस और माइनस पहले -1 का गुणा 2 से होगा तो -2 और 4 एकम 4 तो ये -6 हो जाएंगे। चलिए चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी जिनके पंक्तों और स्तंभों का योग सम है उसमें प्लस से गुणा और जिनका विषम है उसमें माइनस से गुणा। ठीक कर लीजिए। तो माइनस वाले को देखते हैं, +4 है तो ये -4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -5 है तो +5 हो जाएगा। यहाँ पर -13 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और यहाँ पर -12 है तो +12 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए आव्यूह ए के सहखंड, आव्यूह ए के सहखंड क्या हो जाएंगे भैया, आव्यूह ए के सहखंड b बराबर A11 A12, तो A11 का मान -1 -4 1 और उसके बाद 5 है 23 है और उसके बाद -13 है 3 है 12 है भैया और -6, ठीक है ना। ये हो जाएगा। हमको चाहिए एडज्वाइंट ए, लिखिएगा एडज्वाइंट ए बराबर होता है बी का प्रावर्ताव्य, और प्रावर्ताव्य वह आव्यूह होता है जिनके पंक्ति को स्तंभी में बदल दिया जाए, ठीक है ना। तो एडज्वाइंट ए बराबर -1 -4 1 5 23, ठीक है ना, -13 3 और 12 6, ठीक है ना। आगे देखिए एडज्वाइंट ए बराबर 1/mod a इंटू एडज्वाइंट ए होता है, 1/mod a इंटू एडज्वाइंट ए होता है। ये फार्मूला होता है। तो देखिए सॉरी, ये इनवर्स का फार्मूला है, एडज्वाइंट ए का नहीं। एडज्वाइंट ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ये इनवर्स बराबर 1/mod a
इंटू ए ज्वाइंट है। तो चलिए माड़ ए की वैल्यू कितनी आई है भैया, -3 आया है, तो रख दीजिए ये इनवर्स बराबर 1/-3 इंटू ए ज्वाइंट, ए का मान रख दीजिए -1 5 3, ठीक है ना भैया। उसके बाद -4 23 12 1 -13 और बटे इंटू 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहिए तो आप इतना आंसर लिख सकते हैं और चाहिए 3 से प्रत्येक में आप भाग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। दोनों आपके ऊपर है, जैसा आप करना चाहें वैसा करें, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। भाग दोगे तो भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। ये इनवर्स बराबर, चलिए भाग में दिलवा देते हैं, -1/-3 5/-3 3/-3 -4/3 23/-3 12/-3 1/-3 -13/-3 6/-3। चलिए भाग दे दीजिए, तो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। ए इनवर्स बराबर 1/3 5/3 3 × 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 4/3 23/-3 और 4 3 12 -4 1/-3 13/3 और 2 3 6, 2 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे भैया, आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही हमारे उत्तर आएंगे। देखिए यहाँ -6 है तो यहाँ -6 माइनस यहाँ प्लस में हो जाएंगे, ठीक ना। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया था ए के बराबर निकालिए, माड़ ए का मान ज्ञात किए। माड़ ए का मान कितना है, -3। यदि माड़ ए का मान 0 आ जाता तो ये इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता। आव्यूह ए के शाखंड को हमने निकाला, A11 A12, इनकी वैल्यू को निकालकर प्लस और माइनस से गुणा कर रहा है। जिनके पंक्ति और स्तंभों का योग सम है उसमें प्लस से गुणा और जिनमें विषम है उसमें माइनस से गुणा, ठीक। आव्यूह के शाखंड को निकालने के बाद आपको पता है ज्वाइंट ए का मान होता है बी का बराबर, ठीक है ना। ए इनवर्स बराबर होता है 1/माड़ ए इंटू ए ज्वाइंट ए। माड़ ए का मान -3 है, -3 से प्रत्येक में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज का सफ़र यहीं तक। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।